नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में। आज राष्ट्र सर्वोपरि में हम आपको दिखाएंगे कि राष्ट्र की तौहीन कैसे की जाती है। कुछ मुस्लिम पार्षदों द्वारा कैसे राष्ट्रगान का अपमान किया गया, वंदे मातरम का अपमान किया गया और उसके बाद जिस जगह पर वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही थी वहां पर बैठे कुछ मुसलमानों ने इसका अपमान किया है। ये वीडियो मुजफ्फरनगर का है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कई जगहों पर आप लोग देखते हैं, कई जगहों पर देश का अपमान किया जाता है, इसी देश के टुकड़े करने की बात की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं नगर पालिका की बैठक में कैसे एक विशेष वर्ग के लोगों ने, मुसलमानों ने वंदे मातरम का कैसे अपमान किया, जहां पर सब लोग खड़े होकर के इसी वंदे मातरम का सम्मान कर रहे थे, लेकिन कुछ मुसलमानों द्वारा इस वंदे मातरम का अपमान किया गया। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके पीछे का मामला क्या है और ये तौहीन क्यों की जा रही है, देश के साथ देश का अपमान क्यों किया जा रहा है, सारी चीज़ें एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए आप ये वीडियो। तो आपने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद शायद हमें कुछ बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वही गद्दार हैं जो अक्सर कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये वही गद्दार हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं और भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मानस जी हैं और रंजीत जी हैं और हम इस डिबेट को ओपन करने जा रहे हैं और पूछने जा रहे हैं कि इन जैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। क्या इन्हें उखाड़ कर भारत से बाहर फेंक देना चाहिए, डिटेंशन सेंटर में डाल देना चाहिए, इनके साथ क्या क्या किया जाना चाहिए? हमारे सहयोगी रंजीत बताइए, इन लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाए? सबसे पहली बात तो आपने ये वीडियो दिखाया, वीडियो एक आईना है देश के लिए। देश को देखना चाहिए कि इस वीडियो में 4 बुर्का नसीब महिलाएं अलग से दिख रही हैं, उनके कपड़ों के पहनाव से अलग से दिख रहा है कि वो मुसलमान हैं। जहाँ पूरा सदन वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा हो गया, बीजेपी के मंत्री मौजूद थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पर कमिश्नर, एसपी, सारे अधिकारी मौजूद थे। वहीं पर सबके सामने 4 बुर्का नसीब महिलाओं ने पूरे देश को औकात दिखा दी कि हम नहीं खड़े होंगे चाहे कुछ भी कर लो। हम किसी भी बड़े पोस्ट पर हैं, सामने कोई भी बड़ा मंत्री रहे, हम नहीं खड़े होंगे, हम वंदे मातरम को नहीं मानते हैं। ये वही लोग हैं विशाल जो कहते हैं सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान को अपना मानते भी नहीं है। अगर ये अपना मानते तो हिंदुस्तान के सम्मान में खड़े जरूर होते। बिल्कुल, क्या हिंदू ही बोलेंगे भारत माता की जय, क्या हिंदू ही बोलेंगे वंदे मातरम, मुसलमान नहीं बोलेंगे? ये रंजीत ने एक बात कही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं थोड़ी है। ये लाइन जो उन्होंने बोली है, ये आप समझ रहे हो, इन कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये मेरे बाप का हिंदुस्तान है। यानी कि ये हिंदुस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा करने का हमेशा से बात करते हैं। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान मतलब सबको जोड़ने वाला लाइन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो 1947 में हुआ, देश का बंटवारा हुआ और मुस्लिम कंट्री बन गया। आप सभी जानते हैं, एक मुस्लिम देश हमने दे दिया, हमने वो पूरा एरिया दे दिया और कुछ लोग जो थे वो यहाँ पर शांति दूत तो इनको कहा जाता है, शांति दूत बनकर यहाँ बैठे रहे और आज पूरे देश पर कब्जा करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं जो आप जो वीडियो दिखा रहे थे इस मेन मुद्दे पर। असल में ये जो एक तबका है, असल में कहें मुसलमान, हम अब बार बार जो कहते थे ना कुछ लोग, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ये पूरा माहौल चल रहा है इसमें जो तबका है मुसलमान जो है, उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि हिंदुओं को किस प्रकार से उनको ठेस पहुंचाई जाए। ये आज की बात नहीं है, ये मुगलों के वक्त की बात थी। आखिरकार हमारे इतने जमीनें थे, इतने जगह थे, आखिर मंदिरों को ही तोड़कर मस्जिद क्यों बनाए गए? मतलब कि जितने भी हिंदुस्तान के हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा है, उसको ये नहीं मानते थे। और आज यही है कि वंदे मातरम, भारत माता की जय या कोई भी हो, ये नहीं बोलते हैं। और जब मैं एक वीडियो देख रहा था जहां उसे पूछा गया, मुस्लिम युवक था, उसे कहा गया भारत माता की जय बोलो। उसने कहा भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं भारत माता की जय मैं नहीं बोलूँगा कि हम माता नहीं मानते, हम माता नहीं मानते, हम इसी जमीन में हुए, यहाँ दफन हो जाएंगे। हिंदू क्या करते हैं, हिंदू जल जाते हैं, उनके पानी में डाल दिया जाता है और वो पाकिस्तान बह के चले जाते हैं।
बिल्कुल। कुछ ऐसे बयान हैं जो मुसलमान में, ये कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता, ये जो कुछ बयान है ये साफ तौर पे ऐसे बयान हैं जिसको सीधे तौर पर हिंदुस्तान पर रहने के बावजूद भी ये सिर्फ हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी कहते हैं, लेकिन वो हिंदुओं का नहीं मानते, वो मुसलमानों के लिए चाहे कुछ भी हो, और वो हमारे किसी भी कल्चर और संस्कृति को हमेशा कृषि करते हैं लोग। बिल्कुल, ये वीडियो देखने के बाद हर कोई परेशान सा दहल सा उठ गया होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी जी हैं, मुजफ्फरनगर जहां पर ये मामूली से कुछ पार्षद बैठे होते हैं, नगर पालिका की बैठक हो रही है, हर कोई खड़ा वीडियो में आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन 4-5 मुस्लिम महिलाएं खड़ी नहीं है, देशभक्ति की बात करती हैं, कहती हैं हमारे बाप का भारत है। जब बाप का है तो वंदे मातरम बोलने में क्या हर्ज है? देखिए विशाल, वंदे मातरम बोलने में हर्ज है, क्योंकि आप तलवार के नोक पर भी उनसे वंदे मातरम नहीं बोलवा सकते हो। वो कहते हम नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ तमाम मंत्री मौजूद, अधिकारी मौजूद थे। वो आदमी अगर सामने कोई बड़ा मंत्री होता, अधिकारी होता, तो आदमी उसके सम्मान में बोल देता है। लेकिन आपने देखा इनकी बेशर्मी, ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है विशाल, कि जहाँ पूरा माहौल जो है वंदे मातरम गा रहा है, वहाँ पर मौजूद सैकड़ों लोग वंदे मातरम गा रहे हैं, सम्मान में खड़े हुए हैं, वहाँ 4 महिलाएं बेशर्म तरह बैठी हुई हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि मीडिया वाले वहाँ मौजूद हैं, तमाम कैमरे उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, तमाम मंत्री फोकस कर रहे हैं, तो उसके बावजूद वो बैठी हैं। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कल इनके ऊपर एक्शन हो जाएगा तो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। रंजीत मैं बताऊँ आपको, ये लोग ये सब जानबूझकर होता है, उन्हें पता है उनका कुछ नहीं होगा, उन्हें पता है वो बैठी हुई है, वो एक पब्लिसिटी स्टंट उनको दिया जाएगा, उनके लोग आएंगे, ओवैसी आएंगे, खुलकर कहेंगे कि हमारी महिलाएं वंदे मातरम पर नहीं खड़ी होंगी। आज योगा दिवस है, योगा को लेकर के भी ये लोग योग को नहीं मानते, और जो योग दुनिया को पूरे योग सिखा रहा है आज भारत, उसको योग को नहीं मानते, कहते हैं हिंदुओं का है। और आज पूरी दुनिया जानती है, यूनाइटेड नेशन के आज ग्राउंड में खुद यूनाइटेड नेशन के आई लव योगा का देखा, आप तस्वीरें देखी आपने, और वहाँ पर पूरा दुनिया जहाँ योगा को मान रहा है, हिंदू कल्चर संस्कृति को मान रहा, वहीं भारत में बैठे ये चंद टुकड़े जो कहीं ना कहीं ये देशद्रोही लोग आज इस तरह के काम करके, ये सिर्फ और सिर्फ ये डर नहीं है इनके अंदर, ये पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए, और ये इनके दिल की सच्चाई भी है कि ये हिंदुस्तान में तो रहते हैं, लेकिन खाते हिंदुस्तान की और गाते पाकिस्तान की हैं। और यही देश का सच है। ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की, जहां हम ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। राजनीतिक तौर पर सरकार भी, क्योंकि वोट बैंक है, वो भी नहीं कुछ करती। और ये जो लोग हैं, इनको लेकर के ये 4-5 महिलाओं आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पर हीरो बनेंगी, और इनको मुसलमान हैशटैग करके लिखेंगे, हमारे आने वाले वक्त के हीरो हैं। तो ये है पूरा का पूरा खेल। वंदे मातरम को लेकर के शाहीन बाग में ये लोग तिरंगा लेके बैठ जाते हैं, शाहीन बाग में तिरंगा लेके बैठ जाते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम सब कुछ कहने लगते हैं। जब अपनी फटती है इनकी, तो ये सब कुछ कहने का शुरू कर देते हैं। लेकिन जब देश की बात आती है, जब एक राष्ट्र सर्वोपरि की बात आती है, तो वहीं वंदे मातरम पे और इस तरह के जो हमारे देश के उद्बोधन है, जो हमसे हम कहीं ना कहीं हम और आप एकजुट होते हैं, उस पर ये लोग गद्दारी का काम करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जब अपने पे बात आ जाती है तो न्यायपालिका याद आती है, जब बात आ जाती है देश पर तो ये लोग देश को बदनाम करने लगते हैं। राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, जब मस्जिद मंदिर तोड़ी जाएगी तो वर्शिप ला याद आ जाएगा। तो ये सब क्या एक विडंबना ही रंजीत, इसके ऊपर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए। देश के साथ समझौता हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसी गद्दारी करें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। देखिए विशाल जी, अभी मैंने मानस जी की बात सुनी और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा ही माहौल बनाया गया था कर्नाटक में, जब 5 मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर गई थी। वो मामला आपने देखा था कि कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। स्टार्टिंग होता है इनके यहाँ, स्टार्टिंग खाली किया जाता है बस, उसके बाद माहौल पूरे देश बनना शुरू हो जाते हैं। आज आपने बात की, आज ये वीडियो आपने दिखाया है, ये वीडियो यहीं रुकने वाला नहीं है। इस पर आप देखिएगा डिबेट होंगी, तमाम मुस्लिम जैसे बड़े धर्मगुरु सामने आएंगे, कहेंगे कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें वंदे मातरम बोलना है, हम क्यों बोलेंगे, हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश में मर जाएंगे, वंदे मातरम बोलने से क्या होता है। हमारा सवाल ये है कि जब देश जिस चीज़ के लिए खड़ा हो गया तो आप भी खड़े हो जाइए। आप कहते हो हमारे देश किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, आपके बाप का है, तो आप इस हिंदुस्तान को क्यों जला रहे हो, हिंदुस्तान के कानून को क्यों नहीं मानते हो। आप अपने बाप को बाप अगर नहीं मानते हो, ये आपकी कमी है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए तो आपको हिंदुस्तान को अपना बाप समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के नियम कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वंदे मातरम गाना पड़ेगा, जनगण मन गाना पड़ेगा। हर दुनिया का तमाम देश अपने राष्ट्रीय गीत को गाते हैं। हर एक देश हित के मुद्दे होते हैं, उनमें अक्सर ये लोग कहते हैं ये हिंदुओं के हैं। चाहे योगा हो गया, राष्ट्रगान हो गया, कोई भी देशभक्ति का गाना हो गया, ये कभी नहीं कहते कि हमारा है। तो ये भारत को क्यों कहते हैं हमारा है? भारत भी तो इनका नहीं है, ये भी हिंदुओं के नाम पर ठप्पा लगा हुआ है। तो इन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए भारत, अगर इतना इतराज। इन्होंने भारत का अपना कहा ही नहीं है,
भारत को अभी इन्होंने अपना कहा नहीं है। आपने सही आपने जिक्र किया है, जब इनकी फटती है तो ये तिरंगा लेकर आते हैं। तिरंगा जलाने वाले भी ये लोग हैं, तिरंगा लाने वाले ये लोग हैं, और भारत को गालियाँ देने वाले ये लोग हैं। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले भी ये लोग हैं। अगर आप ये बताइए, आप अपने घर को जला सकते हो, आप अपने घर के टुकड़े कर सकते हो, लेकिन ये लोग कर देते हैं और उसके बाद कहेंगे भारत किसी के बाप का नहीं है। अरे साहब, एक तराजू के दो पहलू कैसे हो सकते हैं? आप कहते हो कि भारत किसी के बाप का नहीं है, उसी भारत को आप जला देते हो। कश्मीर में आप जो है पाकिस्तान झंडा लहरा देते हो। कानपुर में दंगा हुआ, आपने कहा कि हम चीन हक से लेंगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान हमने ले लिया है। अरे भाई क्या है, कभी आपने किसी हिंदू के मुँह से सुना आपने कि वो पाकिस्तान का नारा लगाए, तिरंगा अपमान करे? हर बार एक विशेष धर्म क्यों सामने आ जाता है? ये एक चीज़ वहाँ और कहना चाहूँगा, हम लोग कहते हैं हिंदू करते हैं, जितने भी अभी एक बयान आया नूपुर शर्मा का, हम नूपुर शर्मा के बयान पे इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नूपुर शर्मा का एक बयान आया और नूपुर शर्मा का एक नूपुर शर्मा थी, उनके बयान पर 190 करोड़ मुस्लिम जो हैं, 190 करोड़ दुनिया की आबादी मुस्लिमों की है, वो 190 करोड़ लोग एक साथ आ गए। उन लोगों ने पूरी तरह से अपना पूरा जोर दिखा दिया, दम दिखा दिया कि वो एक है। और हम केवल एक बयान था, वो भी बयान इस तरह से मुंह में डाल के निकाला गया था बयान, क्योंकि किसी ने कुछ बोला था, उसके जवाब में वो कहा गया था, जबकि वो देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये मुसलमान कहीं भी होगा, ये वंदे मातरम आज यहाँ पर नहीं खड़ी हुई हैं, ये मुद्दा अगर थोड़ा सा गरमाएगा ना तो पूरी दुनिया 190 करोड़ लोग साथ में आ जाएंगे। अब वहीं हम बात करें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, हिंदुओं के यही देश है, पूरे कितने लोग नेपाल के लोग हैं, कितने लोग हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है, कितने लोग हम नेपाल के पक्ष में कभी आते हैं। आपने देखा होगा जब भी होता है भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच, कुछ भी होगा, जितने कटमुल्ले हैं, अरे कटमुल्ले नहीं, अब तो मुसलमान कहना पड़ेगा साहब, सच्चाई तो दिखानी पड़ेगी। हमारे आपके दोस्त, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके दोस्त क्या आपसे उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने आप से, आपके दोस्त जो मुस्लिम दोस्त से रिलेशन कैसे हैं। आज वो खुलकर बोलता है और हम चुपचाप होकर जबान से ले रहते हैं, कहते हैं यार हमारा दोस्त है। हमें समझना पड़ेगा, हमें संभलना पड़ेगा, क्योंकि हमें आने वाली अपनी जो हमारी पुश्तें हैं, उनको भी कुछ ना कुछ वो हमसे सवाल अगर पूछेंगे कि आपने क्या किया था, तो उनको जवाब तो देंगे कि देखो हमने तुम्हें अपनी संस्कृति कल्चर को बचाने के लिए हमने ये किया था, और अगर आपने अब इनसे बचकर नहीं रहे तो यकीन मानिए आने वाला वक्त जो है वो बहुत खतरनाक होगा। मैं आपको बता दूं, अगर 2014 में मोदी सत्ता में नहीं आते तो आज 2022 तक मैं आपको बता दूं इस्लामिक कंट्री होने से देश को कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बैकएंड पे चल रही थी, जो वो प्लान करके चल रहे थे। और आज जब मोदी सरकार आई है, सोशल मीडिया के जरिए एक एक चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, इसलिए इन लोगों को अब ज़्यादा मिर्च लग रही है। और ये लोग ये दंगे फसाद करके, मुद्दे बना करके सिर्फ और सिर्फ टाइम काट रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, सहमत अगर इस बात से हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, अगर इस पर बात करें, बहुत सारे मंथन करने के बाद और बहुत सारे लोगों से हमने राय सलाह ली है। मानस जी, जो आपका सवाल था, बहुत पहले से लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी प्लानिंग फेल हो रही है। और जब प्लानिंग फेल हो रही है तो लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग तो पूरी करनी है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ऐसे ही नहीं नारे लग रहे थे, भारत को तोड़ने वाले भारत को बनाने कब से लगे? सबसे बड़ा सवाल यह है, उन्होंने कभी भारत को नहीं बनाया। भारत को किसने बनाया भली भांत आप लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताइएगा। लेकिन देश के साथ गद्दारी कब तक? सबसे बड़ा सवाल है, राष्ट्रगान क्यों नहीं गाना है? आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उस देश का गुणगान क्यों नहीं कर सकते? आप पाकिस्तान मैच जीत जाए तो आप लोग पटाखे फोड़ते हैं, पाकिस्तान मैच हार जाए तो गम मनाते हैं। भारत का कोई लेना देना ही नहीं, और राष्ट्रगान भी नहीं गाना है। देश हित के मुद्दे कब तक इस तरीके से पैरों तले कुचलते रहेंगे? अगर यही घटना अगर हमारे पड़ोसी देश चीन में हुई होती तो अब तक शायद इनको दफना दिया गया होता ज़मीन में। आपने देखा कि फ्रांस में एक दिन में 250 मस्जिदें गिरा दी गई। अमेरिका जो चड्डी उतरवा लेता है इनकी, चीन इनके सारे इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है इसने। हमारा पड़ोसी देश को देखिए, श्रीलंका देखिए, नेपाल देखिए, उन्होंने बड़ा से बड़ा एक्शन ले लिया। तमाम ऐसे देश हैं जो मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, क्योंकि मुसलमानों ने जहाँ जहाँ इनको आज़ादी मिली उन्होंने जला दिया। लेकिन आज हमारा देश की विडंबना ये है विशाल कि हम लोग 50 सालों से, क्या हमने लगता है आज़ादी से पहले से हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में लगातार कत्लेआम हो रहे हैं एक विशेष धर्म के नाम पर। कभी भी सिख ईसाई
आपस में नहीं लड़ते। हिंदू सिख की लड़ाई नहीं होती, हिंदू ईसाई लड़ाई नहीं होती, लेकिन हर बार हिंदू मुसलमान ही क्यों सामने आ जाता है? हर बार एक हिंदू मुसलमान ही आमने सामने क्यों आते हैं? और यही जब सामने आते हैं तो दंगा होता है, मारकाट होता है, आगजनी होती है और तमाम तरह के देश विरोधी कारनामे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश चुपचाप सह लेता है, शांत रह जाता है। यही विडम्बना है विशाल। अगर हमने आज़ादी के बाद ही हमने एक बड़ा एक्शन ले लिया होता, हमने कठोर फैसले ले लिए होते, क्योंकि आज़ादी में कम लोग नहीं मारे गए थे। जब हमारी आज़ादी मिली हमारे देश को और जब बंटवारा हुआ तब हमारे कम लोग नहीं मारे गए। हमें नहीं लगता कि उसके आंकड़े भी सामने आए होंगे मरने वालों की, लाखों संख्या या 2-3-4 लाख हो गई होगी, लेकिन हमारी सरकारों ने उन आंकड़ों को दबा दिया, जबकि जानते थे कि धर्म के नाम पर ये मारकाट हो रही है, धर्म के नाम पर ये दंगा फसाद हुआ है, धर्म के नाम पर कत्लेआम हुआ है, ज़मीनें लाल हो गई हैं खून से, लेकिन फिर भी हमारी सरकारों ने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। अगर उसी समय हमारी सरकारों ने बड़ा एक्शन ले लिया होता तो आज देश दुनिया में सबसे शांति देश हिंदुस्तान होता, क्योंकि यहाँ हिंदू है और हिंदू कभी भी दंगा नहीं करता है, हिंदू अमन पसंद धर्म है, हिंदू कभी भी किसी पर एक्शन नहीं लेता है। बिल्कुल, हिंदू हिंदू शांति चाहता है, हिंदू कभी लड़ना नहीं चाहता, और यही इतिहास रहा हिंदुओं का। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि हिंदू जो है हर एक इंसान में राम को देखता है, हिंदू हर एक इंसान में, हर कण-कण में भगवान को देखता है। वो हिंसक कैसे हो सकता है साहब? वो तो एक प्यार की मिसाल कायम करता है, शांति की मिसाल कायम करता है, ये कैसे दंगे फसाद कर सकते हैं? लेकिन जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, ये आगे कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो आपने एक लाइन कही ना कि हिंदू बहुत शांत होता है, हिंदू बहुत हिंसक नहीं होता है, ये थोड़ी सी हमें लगता है हमारे उसमें थोड़ी सी कमियाँ हैं। हमें आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और ये आत्मरक्षा हमें थोड़ा सा संविधान में वक्त के समय बदलाव किया आता है, उस तरह हमें आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमें अपना अगर हथियार उठाना पड़ता है तो हथियार उठाना चाहिए। लेकिन आत्मरक्षा में अगर हमें कोई मारने आए तो ऐसा नहीं कि हम पिट कर चले आए, हमें उसका जवाब देना चाहिए। हम घर में बैठे, हमारे घर में घुसकर कोई मारने लगे तो हमें वहाँ आत्मरक्षा करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं असहमत होता हूँ जब हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सहिष्णु। और बात एक रंजीत कह रहे थे, अमेरिका में कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, खान के नाम पर एयरपोर्ट पर आपको पूरे कपड़े निकाल के आपको नंगा कर दिया जाता है। फैक्ट है, आप जाइए अमेरिकन एयरपोर्ट पर, आप खान आपके सामने नाम जुड़ा हुआ है, आप मुस्लिम हैं, आपके कपड़े उतरवा दिए जाएंगे। और हमारे देश में इंटॉलरेंस होती है। इंटॉलरेंस की वो बात कर रहे हैं, शाहरुख खान यहाँ उनकी बीबी को, आमिर खान की बीबी शाहरुख खान, इन लोगों को इंटॉलरेंस होता है। यही शाहरुख खान जब अमेरिका के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो इनके कपड़े निकलवा कर नंगे कर दिया जाता है, तब इनको इंटॉलरेंस फील नहीं होती है। ये वहां नहीं बोलेंगे। जितने मुस्लिम कंट्री है, इनकी औकात नहीं होती है कि जाकर के अमेरिका के सामने कह दें कि आपने क्यों खान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। हर आतंकवादी, माय नेम इज खान, हर आतंकवादी और मैं आतंकवादी नहीं हूं, ये फिल्म आई थी, ये दिल का दर्द निकाला था यहां पर शाहरुख खान ने। साहब हिंदुस्तान की तो रहते हैं लोग हिंदुस्तान में, लेकिन दर्द जो है ना वो पाकिस्तान के लिए होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये इनके लिए धर्म सर्वोपरि है, और धर्म सर्वोपरि है। बार बार मुझे याद आता है कुरान की आयत नंबर 9.5, जहाँ भी हिंदू देवी देविकों को देखो उनको मार दो, खत्म कर दो। अगर वो नमाज पढ़ते हैं तब जा करके वो मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, तब जा करके आप उनको माफ़ करोगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो उनको मार दो, कत्ल कर दो, वो हमारे दुश्मन है। ये है 9.5, 9.5 जो आयत है कुरान की, आप सर्च कर लीजिए, नहीं मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये है सच्चाई। महाराज जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आत्मरक्षा की बात कही है। मेरा मानना है कि मुसलमान जो होता है उसका हर बच्चा अपने आप में एक फाइटर होता है, लेकिन हिंदू जो होता है अपने खुद फाइटर नहीं होता, लेकिन अपने लिए एक नेता चुनता है। वो कहता है कि हमारे लिए मोदी हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। वो अपना पूरा भार, पूरी जिम्मेदारी मोदी और योगी पर छोड़ देता है, खुद नहीं आगे आना चाहता। वो कहता है कि मोदी को मैंने प्रधानमंत्री बना दिया, वो खुद जो करना करें, हमसे क्या मतलब है। यही कमियां हैं। हिंदू जो है अपने नेता बनाने में बहुत आगे रहता है, अपना नेता चुनने में बहुत आगे रहता है, लेकिन खुद आगे आकर कुछ बड़ा नहीं करता है। यही कारण है कि आज देश में जगह जगह दंगे। एक आखिरी पॉइंट में जोड़ना चाहूँगा, इसमें मेरे ख्याल से सभी दर्शक भी इससे सहमत होंगे। हम सभी, ये 2014 से माहौल पूरा चला है कि हम लोग हिंदू मुसलमान हो गया है। क्या आप सभी अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में या जहाँ भी रह रहे हैं, कभी भी आपने देखा होगा जहाँ एक मुस्लिम होते थे, मान लीजिए एक स्टूडेंट को क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उसमें 5-6 मुस्लिम हैं, तो आप ज़रूर देखते होंगे कि जितने भी मुसलमान वो एक साथ रहते थे, एक साथ उनका ग्रुप होता था।
लेकिन हिंदुओं में हमेशा बटा होता है। क्लास की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने साथ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से यहाँ हर कोई इस बात को सहमत करेगा कि एक क्लास में भी अगर मुसलमान 5-6 और 45-44 हिंदू हैं तो वो सारे हिंदू अलग अलग एक दूसरे की काटते रहते हैं, लेकिन वो 5-6 हमेशा एकजुट रहते हैं। हो सकता है वो अगर शहर से बाहर है तो एक साथ रहेंगे, या शाम को एक साथ घूमने जाएंगे, लंच डिनर एक साथ करेंगे, पूरा उनका माहौल बनाता है। ये है मुसलमान, ये है मुसलमान। नूपुर शर्मा पे यूं ही नहीं एक के जवाब में पूरे 190 करोड़ दुनिया के मुसलमान आ गए। बिल्कुल, नूपुर शर्मा ने इतना गलत भी नहीं कहा था, पढ़ी लिखी बातें कही, लेकिन उसके बाद पूरा इस्लाम खतरे में आ गया। खैर, जो भी संविधान के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन आज राज सर्वोपरि में हमने आज ये जो मुद्दा रखा, किस तरीके से भारत माता का सम्मान ये जिहादी नहीं कर सकते, भारत माता का सम्मान कभी नहीं कर सकते, जैसा कि हम शुरू से देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं, तो इनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए। और भी कई सारे देश हैं जहां पर अगर आपने देश का अपमान किया तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। देश कि किसी भी तरीके की टिप्पणी की तो मान्य नहीं है, लेकिन भारत में ये सब कब तक होता रहेगा? रंजीत, आखिरी कमेंट आपका चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आपकी क्या राय? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान के मन में, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, कानून का डर होना चाहिए। देश के खिलाफ बोलने पर जबान खींचने का डर होना चाहिए। अगर उसी समय तत्काल जो है हमारे देश के संविधान कानून ने या वहाँ के मौजूद प्रशासन ने उन 4 महिलाओं की जबान खींच ली होती, उन 4 महिलाओं को तत्काल अरेस्ट कर लिया होता, तो फिर 5वीं महिला कभी भी वंदे मातरम अपमान नहीं करती। लेकिन क्योंकि हमारे देश का प्रशासन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि कानून में ये प्रावधान नहीं है, उसे पता है कि कानून में ये प्रावधान नहीं है, और अगर मैं उनको अरेस्ट भी कर लूँगा तो कल कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील आएंगे और हमको बचा ले जाएंगे। मीडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी, तमाम तरह के डिबेट होंगे, हंगामा होगा, फिर देश एक नए मुद्दे पर देश जल उठेगा। ये जानता है प्रशासन, तो प्रशासन हमेशा से हर मुद्दे को दबाना चाहता है, नक उठाना चाहता है। मैं और कहना चाहूँगा, ये पूरा जो मुद्दा उठा है, नूपुर शर्मा बार बार मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुद्दा एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई मुसलमान, अगर जैसे हिजाब का मामला है, पूरी तरह से मौलाना सब एक साथ आ गए, नूपुर शर्मा ने बयान दिया, कोई भी संगठन, हिंदू संगठन खुल करके कभी सामने आया? यही है हिंदुस्तान, यही है हिंदू, जहां बटा हुआ हिंदू। नेपाल में सब आ गए, नेपाल में कुछ लोग आए हैं। नेपाल, क्योंकि नेपाल को हम, जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा, यहाँ पे कोई आया सामने खुलकर? कोई खुलकर से हमने नहीं आया। और बहुत समझते, हम 100 करोड़ हम भी हैं, 190 करोड़ है पूरी दुनिया में, तो 100 करोड़ हम हिंदुस्तान में ही हैं, और एक देश में रहकर हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और हम ये खुलकर सामने नहीं कह के आ रहे हैं कि ये जो कहा गया वो एक एक्शन का रिएक्शन था, मतलब एक एक्शन का रिएक्शन जो किसी ने कहा उसको लेकर था, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन हिजाब पर, जो स्कूल में पढ़ने के लिए हिजाब जाया जाता है, हिजाब पहनकर स्कूल में जाता है, यूनिफॉर्म पहन के आता, वहाँ पूरी दुनिया को और पूरी एक साथ होकर के सबने आग लगाना शुरू कर दिया। ये है वाकई में। और एक बात बता दूं, और ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि हमारा मकसद ये था कि ये वीडियो दिखा करके हम आपको या दुनिया को भड़काना चाह रहे हैं, देश को भड़काना चाह रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आस्तीन के जो सांप हैं उनको हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं कि ये आस्तीन के सांप हैं, आप इनसे थोड़ा सा खबरदार हो जाइए, क्योंकि ये कभी भी आपको डस सकते हैं। इसलिए हम दिखा रहे हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर में अगर आपके दुश्मन, आपका आस पड़ोस में दुश्मन रहता है तो दुश्मन को पहचानिए, और हम आपको ये दुश्मन को पहचानने का काम कर रहे हैं। आप पहचानिए और उसके हिसाब से अपने आप को सेफ्टी के लिए अपने आप को बचा कर रखिए। यही सबसे ज़्यादा हमारे और आपके लिए समझदारी का काम है। बिल्कुल, यूनिटी में पावर होती है और एकता ज़रूरी है, हिंदुओं में खास तौर पर, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद के नाम पर एक हिंदू लड़की को सरेआम गोली मार दिया जाता है। और सरेआम देख लीजिए लोग, अगर कोई हिंदू आज इस तरह करता तो हंगामा खड़ा हो जाता, लेकिन ये मुस्लिम महिलाएं हिंदू किस तरीके से अपमान कर रही भारत का। दूसरी बात, कई तरीके के मामले सामने निकल कर आते हैं जिसमें ये लोग तो एक रहते हैं लेकिन हिंदू एक नहीं रहते। इसीलिए आप लोगों को यूनिटी बनानी है और कहीं न कहीं देश को बचाना है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, धर्म कभी भी सर्वोपरि नहीं होता, हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि होता है। इसीलिए अपने देश को बचाइए। इसीलिए हमारा ये मुद्दा रात 9 बजे रोज आता है, राष्ट्र सर्वोपरि, और देश दुनिया की बड़ी खबरों को यहाँ पर विचार विमर्श होता है। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि आप इस डिबेट को शेयर ज़रूर कर दीजिए, एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे दिन रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।